जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की पीवाई की सीरीज के बारे में, जिसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे मैथ के। ठीक है, ये क्लास 9 है। ठीक है, 1 से लेके 8 तक की क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, जाके वहां से आप देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो साथी नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। बाकी आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। कितना? किसी परीक्षा में एग्जाम को पास करने के लिए 60% मार्क्स चाहिए। उसने 60% मतलब 60 अंक प्राप्त किए। उसने कितने नंबर लिए? उसको आए 60 नंबर आए, और 60 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। यानी 60 नंबरों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। यानी 60 नंबर अगर उसके आए थे और 60 नंबर अगर उसे और मिल जाते तो वो क्या होता? उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो प्राप्त कर लेता। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, यानी कि हम माने 60 में 120, यानी कि 60% जो है पासिंग मार्क जो है, ये कह रहा है ना, उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त आवश्यक हैं। तो अगर उसको 120 नंबर मिल जाते तो उत्तीर्ण हो जाता। अगर 1% हम यहाँ से निकालना चाहें तो 60 से अगर इसको कट करेंगे कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। अगर 1% 2 है तो 100% कितना होगा? 100% में अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो उसका क्या आ जाएगा? परीक्षा का पूर्णांक आ जाएगा। परीक्षा का पूर्णांक कितना था। ठीक है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 200 नंबर की परीक्षा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संख्या युग्म सह अभाज्य? तो सबसे पहले तो सह अभाज्य संख्याएं समझिए। ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड, जिनका सिर्फ एक गुणनखंड हो, है ना, जो सिर्फ एक संख्या से कटती हो, किसी एक, यानी कि नंबर 1 इससे ही कटती हो। जैसे कि आप मान के चलें 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। 2 में भी भाग 1 से जाएगा और 3 में भी भाग किससे जाएगा? 1 से ही जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं जिनमें सिर्फ 1 से भाग जाए, ठीक है, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब ऑप्शन अगर हम देखें तो 6 और 35। ठीक है, 6 और 35, 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 होगा। ठीक है, 35 का क्या होगा? 35 में 5 से जाएगा पहले, 5 7 जा, ठीक है, फिर 7 और यहाँ पर 1 और 1, यानी कि आप अगर देखोगे तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 6 और 35 ऐसी संख्याएं हैं जो सहभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें 6 में भी सिर्फ 1 से ही भाग जाएगा और 35 में भी क्या है? 1 से ही भाग जा रहा है। ऐसा कोई फैक्टर या गुणनखंड नहीं मिल रहा जो दोनों, ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही जो दोनों संख्याओं को काट दे। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक ना तो भाज्य है ना ही क्या है? अभाज्य है। ठीक है, तो एक को काउंट नहीं करते, ना तो भाज्य है और ना है अभाज्य है। 2 क्या है? 2 सबसे छोटी संख्या है, अभाज्य और समअभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, इकलौती समअभाज्य संख्या भी है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। ठीक है, भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या है सबसे छोटी 4, और अभाज्य छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। ठीक है, अगर इनका एचसीएफ निकाला जाए तो इसका 2 फैक्टर आएगा, इसका 2 इंटू 2 आएगा। एचसीएफ अगर हम निकालते हैं तो जो कॉमन मिलता है, ठीक है, जो गुणनखंड, जितने मैक्सिमम गुणनखंड कॉमन मिलते हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। यानी कि 2 हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 भिन्नें दी गई हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से समान है। ठीक है, और एक क्या है? असंगत है। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं 16 से अगर हम भाग दें, 16 चौक 64, ठीक है, कितना शेष बनेगा? अगर 65 में हम 16 से भाग देते हैं तो 4 क्या आएगा? भागफल आएगा। ठीक है, प्लस एक क्या आएगा? एक शेष आएगा या शेषफल आएगा। ठीक है, ऐसे ही 62 में अगर हम 15 से भाग देते हैं, 15 चौक 60 प्लस 2 क्या आएगा? यहाँ पर क्या आ रहा है? शेषफल कितना आ रहा है? यहाँ पर 7 शेषफल आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। 12 से अगर हम भाग देते हैं, 12 चौक 48, भागफल क्या आ रहा है? 4 4 आ रहा है सभी जगह, और 12 चौक 48, एक शेषफल बचेगा। 9 से अगर हम भाग दें, 9 चौक 36, ठीक है, एक शेषफल बचेगा। तो केवल 62/15, यानी कि बी ऑप्शन ऐसा है
यहाँ पे 15 से भाग देने में 15 चौक भागफल तो 4 आया, लेकिन शेषफल कितना आ रहा है, 2 शेषफल आ रहा है। तो ये असंगत संख्या होगी, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है, कितना दिया गया है, 4:5 दिया गया है। क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अनुपात जो दिया गया है वो 4:5 दिया गया है। यानी कि माने क्रय मूल्य उसका कितना है, 4 है, और विक्रय मूल्य 5 है। तो हम पता लगा सकते हैं जब विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो हमें क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। तो कह रहा है आगे लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकाल रहा है। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु 4 में खरीदी और 5 में बेची तो 1 रुपए ज्यादा में बेची, यानी 1 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, अब कितने पे ये जो लाभ हानि प्राप्त की जाती है वो की जाती है क्रय मूल्य पर, है ना। क्रय मूल्य कितना है, 4 है। इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे, 4 से अगर 100 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, यानी कि 25 से कम 25%। लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 25% आ गया। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, 25% लाभ हुआ। फिर अगली संख्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार अहाते की त्रिज्या, यानी कि एक अर्धवृत्त है। ठीक है, क्या है, एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, रेडियस दी गई है 35 मीटर। ठीक है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी क्या निकलवा रहा है, परिधि निकलवा रहा है। तो सबसे तो पहले ये समझिए कि इसकी जो परिधि जो होगी, इसकी जो परिधि क्या होगी, ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, पहले तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। और अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, यानी कि पाई आर हो जाएगी। और रेडियस, इसका जो रेडियस होती है, यानी कि ये जो होगी परिधि, ये तो पाई आर होगी। और ये क्या हो जाएगा, ये इसका व्यास हो जाएगा, यानी कि 2 आर हो जाएगा। तो परिधि निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, पाई 22/7, और आर कितना दिया है, 35 दिया है। ठीक है, तो आर की जगह 35 लगा देंगे। 7 से इसे काटेंगे 5 टाइम, इसे 5 से अगर 22 से गुणा करें तो 110 प्लस 25, 35 का 2 से अगर गुणा करते हैं 35 दूनी 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 मीटर। ठीक है, इस तरीके से जो ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर होगा, 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, बड़ा आसान है। फॉर्मूला है सीधा a माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर √3 का स्क्वायर करेंगे माइनस √2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, -2 आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 73। एक टैंक में 2 इंसेट ए और बी हैं। एक कोई टैंक है, ठीक है, वहां पर क्या है कि 2 नल लगे हुए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि ए और बी, जिससे पानी भरा जा रहा है। ठीक है, वो कह रहा है जो क्रम से 5 से 6 घंटे भर सकते हैं, 5 से 6 घंटे में, यानी कि ये 5 घंटे में भर देगा अकेला चले, और ये अगर इसे भर दे तो 6 घंटे में चल देगा। एक आउटलेट, यानी कि एक बाहर पानी निकालने के लिए सी ऑप्शन और दिया गया है, पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। ये भरे हुए टैंक को क्या करेगा, 30 घंटे में खाली कर देगा। यदि टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप किस तरीके से करेंगे, ये दिए गए ए बी सी दिए हैं। ए क्या करता है, ए करता है 5 घंटे में से भरेगा, 6 क्या करता है इसे, बी से क्या करता है 6 घंटे में भरेगा, और सी जो है वो 30 घंटे में से क्या कर देता है, खाली कर देता है। ठीक है, अगर कुल यूनिट निकाली जाए इनकी, एलसीएम अगर निकाला जाए तो कितना आएगा, 30 यूनिट, यानी कि उसमें पानी कितना है, ऐसे मान के चलें कि उसमें पानी है 30 यूनिट। तो 5 क्या करेगा, 5 1 घंटे में अगर 5 से 30 में भाग दिया जाए तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि जो ए है, ए नल है, वो 1 घंटे में क्या करेगा, 6 यूनिट पानी भर देगा। ऐसे ही बी के बारे में अगर निकाला जाए, 6 से अगर हम भाग दें 30 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो जो बी है, बी 1 घंटे में क्या करेगा, 5 यूनिट, क्योंकि टोटल बी जो है 6 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 यूनिट भरेगा। ऐसे ही सी के बारे में, सी में 30 से 30 में भाग देंगे तो क्या होगा, एक ये खाली कर रहा है ना, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो ये क्या करेगा, 1 घंटे में क्या कर देगा, ऐसे खाली कर देगा। टोटल अगर यूनिट निकाली जाए, टोटल यूनिट कितनी निकली, 6 और 5 11 और 1, यानी कि 10 यूनिट निकली टोटल। टोटल कितनी यूनिट निकली, 10 यूनिट निकली। अब हम क्या करेंगे, खाली करने के लिए टोटल यूनिट थी हमारे पास 30, टोटल यूनिट कितनी थी, 30 थी,
ठीक है। लेकिन अगर इनको एक साथ चलाया गया तो टोटल यूनिट कितनी निकल के आई, यानी 1 घंटे का कार्य निकल के आया है एक तरीके से 10 यूनिट, यानी 1 घंटे में क्या करेंगे 10 यूनिट वो भर देते हैं। पहला ए जो है वो एक 6 यूनिट भर रहा है, बी जो है उसे 5 यूनिट भर रहा है, सी जो है उसे 1 यूनिट कम कर देता है। तो टोटल यूनिट 1 घंटे की कार्य अगर देखा जाए एक तरीके से तो 10 यूनिट निकल गया है। 10 से अगर 30 को भाग देंगे तो 3 घंटे, यानी अगर तीनों नल अगर चालू कर दिए जाए एक साथ तो 3 घंटे में उसे क्या कर देंगे भर देंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पहली 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो पहली जो 10 सम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है। अब क्या है, माध्य निकालने के लिए क्या होता है, माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पदों का योग, यानी इन पदों का योग। अगर इन पदों को योग करेंगे तो कितना आएगा 110। ठीक है, बट्टे पदों की संख्या कितनी है 10 है, इसे कट करेंगे तो कितना आएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो बक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रम से 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि दो बक्से हैं जिसमें क्या किया जाता है 85 और क्या है 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाता है जो बक्से फिट हो सकें। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बक्से ए और बी पूरी तरह, ये एसीएफ निकलवा रहा है, सीधे सीधे क्या है एसीएफ निकलवा रहा है। ये कह रहा है कि 85 और 68 का क्या है ऐसे ऐसे सेट किए जाएं, ऐसे बक्से सेट किए जाएं कि ना ज्यादा हो ना कम हो। तो मतलब एक तरीके से ये 85 और 68 का क्या निकलवा रहा है एसीएफ निकलवा रहा है। ठीक है, तो अगर 85 का हम गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, पहले 5 से जाएगा 17 पंजे 85। ठीक है, 68 का अगर देखते हैं तो 68 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 70। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एसीएफ निकालते हैं तो कितना आएगा इसका एसीएफ आएगा 17। ठीक है, 17 आएगा। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 17 नग प्रति पैकेट रखे जाएंगे। ठीक है, 17 नग प्रति पैकेट रखे जाएंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम का ये भी है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक है उनके महत्तम समावर्तक का। ये क्वेश्चन पहले हम करा चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी इसे देखेंगे कि एलसीएम जो है एलसीएम और एचसीएफ, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 24 गुना है। यानी एलसीएम अगर एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम क्या होगा 24x है। ठीक है, आगे कह रहा है उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग, इन दोनों का योग कितना है 750 दिया है। तो 24x और x कितना हो जाएगा 25x, 750 25 से अगर इसे कट करेंगे 30 टाइम जाएगा तो x बराबर क्या आ गया 30 आ गया। इस तरीके से अगर एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ कितना होगा एचसीएफ 30 होगा और एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम 24 में अगर 30 से गुणा करते हैं तो कितना होगा 3 चौक 12 1 3 6 720 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ आ गए। अब आगे कह रहा है यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या निकलवा रहा है। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का एचसीएफ से गुणा कर दो, पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। पहली संख्या अगर इसने 90 दी है तो दूसरी संख्या में h2 मान लें। एलसीएम कितना निकल के आया था 720। ठीक है, एचसीएफ कितना आया 30 आया। 90 से अगर इसे कट करेंगे तो कितना जाएगा 9 72 और 8 का 3 से गुणा करें 8 3 24 240 आएगा। दूसरी संख्या कितनी आएगी 240 आएगी, यानी ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 3 और 5 के बीच की एक अपरमेय संख्या है 3 और 5 की। तो 3 और 5 के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसमें से अंडर रूट जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका हम क्या कहते हैं दशमलव में उनका मान निकाल लेते हैं, उनका मान निकाल के रख लेते हैं, पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या 3 और 5 के बीच की है। ठीक है, तो रूट 17 का अगर हम मान निकालते हैं तो रूट 17 का मान कितना आएगा, रूट 17 का मान अगर हम देखते हैं तो 4.23। ठीक है, रूट 5 का मान आएगा लमसम 2.2 के आसपास। ठीक है, और रूट 3 का मान हमें पता होता है जैसे कि 1.732। ठीक है,
और रूट 27 का अगर मान देखते हैं तो कितना आएगा, लमसम 5.196 के पास आएगा। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि 3 और 5 के बीच की संख्या, तो 3 और 5 के बीच में 5 से ये ज्यादा हो रही है। ठीक है, ये 3 से छोटी है, ये भी 3 से छोटी है। रूट 17 हमारा सही आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, रूट 17। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 7 पुरुषों के भार में, भार किलोग्राम में दिए गए हैं। 7 पुरुषों के भार जो है 64, 63, 62, 65, 67, 66 और 61 है। भारों की माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या करनी है, भारों की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम इन्हें अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अरेंज करेंगे, पहले आ रहा है 61, आरोही क्रम में इन्हें लिख लेंगे, 61, 62, 63, 64, 65, 66 और 67। ठीक है, ये 7 हो गए। ठीक है, 7 हो गए। अब ये कह रहा है कि माध्यिका, तो अब ये क्या है, 7 पद है। ठीक है, नंबर ऑफ कितने हैं, विषम है। नंबर ऑफ पद कितने हैं, विषम है, क्योंकि 7 है। ठीक है, तो विषम पदों के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है विषम पदों के लिए, विषम पदों के लिए माध्यिका बराबर होता है n+1/2 पद। ठीक है, यानी कि n क्या कितना है, 7 है। ठीक है, 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8/2 पद। 2 से अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा, 4वां पद आएगा। ठीक है, इस श्रेणी का 4वां पद, तो 4वां पद कौन सा है, 64 है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, 64 होगा, 64। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, 64 kg। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28 p5q²। ठीक है, और दूसरा पद दिया है 70 pq(q4) ठीक का मासा ज्ञात करना है, इनका मासा ज्ञात करना है। तो ठीक क्या करेंगे, 28 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा, 28 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7, और 70 के अगर फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब इनको हम ऐसे ही लिख लेंगे, जो बीजगणित के संख्याएं हैं उनको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, ये एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन मिलेगा वो फैक्टर सम लिख लेंगे, यानी जैसे कि यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, आगे 2 है नहीं, इधर 5 नहीं है, यानी क्या है, 7 कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, तो 7 हो जाएगा। अब कॉमन में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे पी की पावर 5 है या पी की पावर 3 है, तो मिनिमम पावर लिखते हैं। ठीक है, पी की पावर 3 लिखेंगे, और यहाँ पर पी की पावर क्यू की पावर 2 है, यहाँ पर क्यू की पावर 4 है। तो हमने बताया कॉमन, जो कॉमन मिलेगा, जो मिनिमम पावर होगी उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा 7 दूनी 14 पी की घात 3 क्यू की घात स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से एचसीएफ निकल आया 14 पी की पावर क्यू और पी की पावर 3 और क्यू की पावर स्क्वायर। ये ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। ठीक है, एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय क्या लिख दिया, -25 लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम कुल माध्य निकाल लेंगे, कुल संख्या निकाल लेंगे, जो 20 का गुणा करेंगे 22.5 में। ठीक है, तो 22.5 में अगर 20 का गुणा हम करते हैं तो हमारी कितनी संख्या निकल के आएगी, ये आ जाएगा 2 5 10 450 आ जाएगा। ठीक है, 20 का गुणा अगर 22.5 से करते हैं तो कितना आएगा, 450 आते हैं। अब वो कह रहा है कि 25 के बजाय क्या लिख गया, -25 लिख गया, यानी ये सही लिखना था 25 और लिख क्या गया, 25 लग गया। तो इसमें 2 बार 25 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर इसको योग करते हैं तो कितना आएगा, कुल जो योग आएगा वो आएगा 50। और संख्याएं कितनी है हमारी, संख्याएं हैं हमारी 20, तो 20 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 ही आएगा। यानी कि सही जो माध्य होगा वो कितना होगा, सही माध्य 25 ही निकलेगा। ठीक है, इसे जरा थोड़ा समझ लें कि जब हमने 20 संख्याओं को, परीक्षणों का इसके माध्य से गुणा किया तो कुल माध्य हमें निकल आया, कुल संख्याओं का योग निकल आया। ठीक है, अब उसमें गलती ये की थी कि 25 की जगह उसने क्या कर दिया था, -25 कर दिया था। ठीक है, तो इसमें 2 बार ऐड करेंगे 25 को। ठीक है, एक बार जो ऐड करना था और जो गलती से 25 ऐड हुए थे वो भी ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो 2 टाइम्स इसमें 25 ऐड करेंगे, तब जाके हमारा कुल क्या हो जाएगा, कुल संख्याओं का योग निकल आएगा। ठीक है, संख्याओं का योग निकल आया तो कुल संख्याओं से हम उसमें भाग दे देंगे, तो हमारा सही जो माध्य है वो निकल आएगा 25, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 और 30 की तृतीय अनुपाती, हम मान लेते हैं वो तृतीय अनुपाती, पहली संख्या 12, दूसरी 30 और तीसरी है x। ठीक है, तो इसे निकालेंगे 12 अनुपात 30 समानुपात 30। ठीक है,
और x, ठीक है। अब 12 का गुणा x से होगा, 12 गुणा x बराबर 30 गुणा 30, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 का 30 से गुणा करोगे कितना आएगा, 900 आएगा, बट्टे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा, 12 से भाग देते हैं, 12 सत्ते 84, ठीक है। 6 बचा, 12 पंजे 60, यानी x बराबर कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है। सी ऑप्शन अब सही आंसर होगा। तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 31 में बेचने पर, 31 में बेचने पर एक दुकानदार को ये विक्रय मूल्य, ठीक है, 7% की हानि होती है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर, अब क्रय मूल्य में क्या है, विक्रय मूल्य कितना था, 31 था, ठीक है। इस पे हानि कितनी हुई थी, 7% की हानि हुई थी, यानी 31 जो है वो 93% के बराबर है, ठीक है। अगर यहां से निकालते 31 से 93 में भाग देंगे, 3 से देंगे, यानी कितना आएगा, 33.33। ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, ठीक है, क्रय मूल्य। अब आगे कह रहा है कि जब वह उसी वस्तु को 35 में बेचता है, विक्रय मूल्य कितना बता रहा है, विक्रय मूल्य बता रहा है 35 रुपीज, ठीक है। 35 में बेचता है तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो अगर इनका डिफरेंस निकाल लिया जाए तो कितना आएगा, इनका जो लाभ लाभ आएगा वो कितना आएगा, लाभ प्रतिशत अगर हम निकालें तो लाभ आएगा 1.67 35 में से, और 33.33 को अगर घटाते हैं तो कितना आएगा, 1.67 आएगा। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य पे निकालेंगे, यानी 33.33 से भाग देंगे और प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। इसको अगर हम काटते हैं तो लमसम कितना आएगा, 5.01 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यानी कि 5% लगभग कितने बराबर होगा, 5% के बराबर क्या होगा, उसे लाभ होगा। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो शंकुओं के आधारों के व्यास बराबर हैं, ठीक है। दो शंकु हैं जिनके आधारों के क्या है, व्यास बराबर है, तो व्यास बराबर त्रिज्या भी बराबर होगी। यदि उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात L1 और L2, तिर्यक ऊंचाई किससे नापते हैं, L से नापते हैं, L1 और L2 का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो उनके वक्र पृष्ठों का, तो शंकुओं का वक्र पृष्ठ जो होता है वो कितना होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर L1 और पाई आर L2, ठीक है। तो पाई से पाई कटेगा, जब व्यास बराबर हो तो त्रिज्या भी बराबर होंगे। तो L1 और L2 कितना दिया है, 3:4 दिया है, यानी कि 3:4 ही उनका क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन 3/4 सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 16, 18, 15, 17 P + 14 का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। कितने पद हैं, 3 3 6 पद हैं, ठीक है। 17 छिक्के 102, इनका अगर योग निकाल देते हैं तो योग कितना आएगा, तो योग इनका आएगा 80, कितना आएगा, 80 आएगा, प्लस P हो जाएगा, ठीक है। P बराबर 102 में से अगर 80 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 22 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा 22। समांतर P का मान कितना होगा, 22 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस यानी त्रिज्या कितनी होगी, 7/2 सेंटीमीटर होगी। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल गोले का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहां से अर्धगोले का क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। पाई का मान 22/7 होगा, ठीक है। और आर का मान कितना है, आर का मान दिया है 7/2, तो इसे 2 टाइम्स लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। 2 से इसे कट करेंगे 11 जाएगा, 7 से ये इसे कट कर देंगे, कितना आएगा आंसर, ये आएगा 11 33 33 और 7/2, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 115.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी 115.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। इसका डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, 115.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन, आपको मदद मिलेगी इनसे। बाकी अगर किसी टॉपिक पे अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जो साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।